ਬਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ एक ही 30-40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਪੈਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਟੋਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਮਾਪਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਫਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਸਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੀ ਹਰ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਹਿਸਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਤੋਰਤਾ ਸਿਰਫ 15,000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਹੈ ਬਾਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਆ? ਜੀ ਫੜਿਆ। ਮੰਨ ਗਿਆ? ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਐਸਾ ਬੱਚੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੀ। ਜੀ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਠੰਡ ਛੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, मैं मार देती। साजिद अली शाह, इसकी बीवी ने भी मेरी बेटी को मारा है। उन्होंने ये हाथों से टीके, ये इधर निशान टीकों के, इधर टीकों के निशान पूरे बाजू पे। आपकी बेटी के? जी, इधर भी सारे निशान। नशा करती थी? नहीं, नशा नहीं करती थी। तो फिर टीके कैसे लग गए? पता नहीं कैसे, उन्होंने कहते हैं कि ये बीमार थी, हम टीके लगवाते रहे हैं तो इसलिए तो वो टीकों के निशान इधर भी, उंगलियों पे भी, इधर भी, और ये दोनों बाजुओं पे इधर भी निशान थे, और टीके के? जी इधर बीमारी कुटाई के निशान थे, और इधर भी निशान थे, और पीछे भी निशान थे, और इधर उसने थापा मारा है। कह रहा मैंने थापा मारा, थापा मार के, वो जो कपड़े धोने वाला थापा है, वो कहता मैंने थापा मार के मारा है। आपने खुद गुस्ल दिए बच्ची को? जी मैंने खुद हॉस्पिटल में साथ गई हूँ। गुस्ल किसने दिए? गुस्ल इधर वो जो जब हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम उसका हुआ है ना, मैं खुद साथ थी। वो डॉक्टर ने ये क्या लिखा है, कोई नशा तो नहीं करती थी बच्ची? या नशे के कोई? वो सारे ये निशान थे ना, वो डॉक्टर ने लिखे हैं, लेकिन रिपोर्टें इनके पास है थाने वालों के। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि मोबाइल कंपनीज एक जानिब गवर्नमेंट कहती है कि कोई भी सिम बगैर बायोमेट्रिक्स के नहीं चलेगी, और सिम की फरोख्त जो है वो एक बहरहाल एक मुश्किल काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें पता चल रहा है, बल्कि हमें यहाँ तो नहीं, हर पूरे माशरे में नजर आ रहा है कि सिम आज भी सबसे आराम से मिलने वाली चीज है। आपको आकर पकड़ाई जा रही थी, ए लैला के अंदर नहीं पहन, मैंने नहीं तो लैला नहीं पहन, ए गोल्डन नंबर है लैला। रही बात चाइल्ड लेबर की, तो ये बच्ची 15 साल की उम्र में चाइल्ड लेबर पे गई थी। अगर चाइल्ड लेबर के कवानीन की अमलदारी होती तो आज कातिल एक नहीं, मैं यहां बैठकर बड़ी तकलीफ के साथ, शायद तमाम व्यूअर्स को ये बात बुरी लगे, इसको विक्टिम ब्लेमिंग मत समझिएगा, कातिल एक नहीं, कातिल एक से ज्यादा। वो तमाम लोग जिन्होंने इस पॉइंट तक बच्ची को पहुंचाने में अपना अपना किरदार अदा किया, दे ऑल आर पार्टीज। खुदा के लिए इस चीज को समझने की कोशिश करें, वो माँ बाप जो चाइल्ड लेबर पर बिलीव रखते हैं कि ये बच्चे ये आपकी महफूज पनाहगाह होने थे, लेकिन आपने बहुत अर्ली बच्चों को इतना बड़ा कर दिया सिर्फ इसलिए
कि वो आपका अर्निंग हैंड बन जाएंगे। वो बता रहे हैं कि कुछ अरसे बाद वो बच्चे इनके काम के नहीं थे। अभी कितने बच्चे हैं आपके? और 2 बेटियां हैं। बड़ी एक बेटी तो फौत हो गई ना? जी, एक बेटी है और एक वो क्या छोटी करती है? घर में रहती है, पढ़ती है। उसको तो नहीं सिमें बेचने भेजा? नहीं भाई, नहीं, हम नहीं। अब भाई हम तौबा करते हैं, हम नहीं भेजेंगे। क्या कहना चाहेंगे उन माँ बाप को जो कहते हैं कि बाल बड़े हो गए ना, नौकरियां तो लो, छोटे छोटे बच्चों अब को? हम कहेंगे कि अब हम माँ बाप, हम भी माँ बाप हैं, हमें तकलीफ हुई है, हमारी बेटी कत्ल हुई है। अब हम कहेंगे कि अब कोई भी माँ बाप है बच्चे को कहीं भी काम पे ना भेजे, अपने हिफाजत में रखें। भाई हम ये चाहते हमसे भाई तौबा करते हैं कि हम बेटी को नहीं कहीं भी भेजेंगे। लेकिन ये मेरे दिल पे बहुत बुरे तरीके से सदमा पहुंचा, तो हम इंसाफ चाहते हैं। अल्लाह ताला आसानी करने वाला है, अल्लाह ताला आफियत देने वाला है। जी नाज़रीन, आपके सामने रख रहे हैं। और यहाँ पर आने का बुनियादी मकसद जो है वो एक तो इनकी दादरसी के लिए इनकी आवाज़ बनना है, और दूसरे नंबर पर यहाँ आने के बाद जो हकायक पता चले वो आपके सामने रखना है। और ये वो चाइल्ड लेबर की बला है, मैं लिख के दे सकता हूँ। आप पार्लियामान में चले जाएं, आप एक MP MNA करके उठा लें, आप इनके घरों की जाके इंस्पेक्शंस करवा लें, आपको वहां पर इतने जितने घर में वो खुद फर्द है उससे ज्यादा आपको बच्चे काम करते हुए मिलेंगे। फौज जफर मौज। और यही लोग वो हैं जो क्लेम करते हैं कि जी हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। छोड़े यार, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो मुलाजमीन है उनके घरों के इंस्पेक्शंस करवा लें, आपको ट्रे उठाए बच्चे नजर आ रहे होंगे। और ये वो घर होते हैं, बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ा है, जहां पर माएं अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरों के बच्चे रखते हैं। इन माँ बाप ने तो अपने हाथ से भेजी थी, अल्लाह पनाह अता फरमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। रायगढ़ में है और एक बच्ची के 17 साल बच्ची जो कि हकीकी तौर पर माइनर है, उसके कत्ल के हवाले से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि नई बात ग्रुप और नियो टीवी की आंखें और कान की जिम्मेदारी फ़हीम साहब यहाँ पर अदा करते हैं। फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियां साहब। रायगढ़ बड़े गयूर लोगों का शहर है, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो हकायक यहाँ पर सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक एक माइनर बच्ची जो सिर्फ और सिर्फ 15 साल की उम्र में घर से रुखसत हो जाती है फ़िक्र मुआश में, और फिर इवेंचुअली 17 साल की उम्र में उसकी मैयत घर आती है। क्या मामला हुआ ये? मियां साहब, जैसा कि आपने इनकी बातें भी सुनी है और यही बात हमारे तक भी पहुंची है कि गरीब लोग हैं और इन्होंने जो बच्ची का वालिद है वो पाँव से माजूर भी है और ख़ुद भी वो दिहाड़ी करता है। उसकी जो बीवी है, जो बच्ची की वालदा है, वो भी घरों में काम करती है। तो गुर्बत सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है, गुर्बत कम करने के लिए इन्होंने अपनी बच्ची 15,000 रुपये माहाना जो है वो घरों में जाके जो लोग सिमें भेजते हैं उनके वाले की मोबाइल सिम जी। तो उसके बाद जब इतनी कम उम्र में और गुर्बत से निकल के बच्ची ने बाहर का माहौल देखा तो वो फिर इनके हाथों से भी निकल गई। तो बाकी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन जो है 3-1 साल तो इस बच्ची ने अपने घर वालों को, मेरे ख्याल से 2.5 साल के करीब जी इस बच्ची ने उनका सहारा बनी। बिल्कुल ऐसे ही। और 2.5 साल बाद बताते हैं गुज़श्ता 6 माह पहले बच्ची अपना घर ही छोड़ गई और माँ बाप के साथ अमली तौर पर लाताल्लुकी कर ली। और पेरेंट्स की आखिरी मुलाकात 6 माह पहले की बताते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्या वजह, इसकी क्या वजह सामने आई है? पुलिस क्या कहती है? मेरे साहब, इनके ना मुख्तलिफ इलाकों में ये जो लोग काम करते हैं ना, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंपनी के साथ। तो रायगढ़ में उनका जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो उसके बाद इनको इलाका लाहौर का मिल गया जहाँ पे उसकी रहाइश थी। और बच्ची ने अब माहौल बाहर का देख लिया था तो उसने तय कर लिया था कि मैंने अब इस गुर्बत में या इस कच्चे मकान में नहीं रहना। चूँकि उन्होंने उसे कोई सब्ज़ बाग दिखाए अपने साथ ले जाने के लिए। बाकी भी चीज़ें जो तफ्तीश में चल रही हैं, मज़ीद मुलज़म जो है वो गिरफ़्तार भी हो चुका है, उसकी बीवी भी जो है वो गिरफ्तार है। तो जब उसने बाहर का माहौल देखा ना तो उसके बाद फिर वो इनके काबू से बाहर हो गई। 15 साल की बच्ची थी और 42 साल का मर्द था जिसके साथ ही बच्ची गई थी। और अब बच्ची की उम्र 17 साल के करीब है और 40-45 साल जो है 43-45 साल उस मर्द की उम्र है। ये बच्ची किस कैपेसिटी में उनके साथ रह रही थी? कुछ इस बारे में भी हकायक सामने आए हैं?
हकायक मियाँ साहब यही हैं कि बच्ची ने माहौल को ऑब्जर्व किया ना जिस तरह, तो वो इस माहौल में दोबारा आना नहीं चाह रही थी। उसके लिए जो भी रास्ता उसके लिए जो भी रास्ता था, अब उसे आगे जाना था और रंगीनियाँ देखनी थी और चीज़ें जो है वो दूसरी तरह उसकी चल रही थी। तो उसने, जैसा कि उसकी वालदा ने भी बताया कि वो लड़के झगड़ के इसरार करके जो है ना, वो पहले तो घर आ जाती थी, लेकिन 6 माह पहले जब वो यहाँ से लाहौर की तरफ मूव हुए हैं तो फिर उनके साथ ही घर चले का गए। खर्चा भी बंद कर दिया। हाँ जी, फिर उसने 6 माह से घर का खर्चा भी बंद कर दिया है, तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। फ़हीम भाई, क्या आखिर ऐसी वजह क्या बनी कि खातून को कत्ल ही करना पड़ गया? पुलिस को उसने कोई बयान वगैरह अपना तो दिया होगा अभी तक? नहीं, वो मुलजिम ने जो बयान दिया है वो यही बता रहा है कि जी ये मेरे साथ काम पे नहीं जा रही थी, बीमार थी, तो मैंने ज़िद की है, लेकिन चीज़ें कुछ और हैं जो अभी ये इन्वेस्टिगेशन में अभी इन्वेस्टिगेशन में हकायक सामने आएंगे। उस बच्ची के जिस्म के ऊपर इंजेक्शन के भी जो निशानात हैं, तशद्दुद के भी निशानात हैं, तो ये चीज़ें किसी और तरफ लेके जा रही हैं। तो इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है। अब कबल अज़ वक्त हम इसके ऊपर सिर्फ क्या असर ही कर सकते हैं।